पिछले एक हफ्ते से कैश और पेट्रोल का घपला हो रहा है। आखिर ये कौन कर रहा है? मालिक जी मैं बताता हूँ, आप इन्हें जाने दे पहले, आप जाएं भाई। मालिक जी, आपका जो सीनियर मैनेजर है नूरू, वही कैश और पेट्रोल में घपला कर रहे हैं। होश में तो है तू? किसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है? वो इस पंप का पुराना मैनेजर है और तेरा बड़ा भाई है। मालिक जी जानता हूँ वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बड़े भाई को सोचना चाहिए, जिस प्लेट में खाए उसमें थूके नहीं। क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। वो पिछले कई सालों से आपके साथ धोखा कर रहा है और आज मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से उसे कैश चुराते हुए। मेरे पास प्रूफ है। कैसा प्रूफ? तू क्या कहना चाहता है आखिर? मालिक जी, अगर ये बात मैं पंप पे बताता हूँ तो आपके पंप की बदनामी होगी और मेरे भाई की भी। मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ जहाँ पे वो बैठा है, चलो। और मैं आपको वो नोट भी बता सकता हूँ जो नोट उसकी जेब में है, सुबह चुराए। सर और कुछ चाहिए? एक रोटी दे दो गरम। सर आपसे एक बात करनी थी। मुझसे बात? जी जी बोलो। सर आप पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरे ऊपर मुसीबत? नहीं भाई, आप किसी गलत फहमी में हो। मेरे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आने लगती है तो मेरा अल्लाह मेरी मदद करता है। चलें सर, और कुछ जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। मालिक जी, भाई तो मेरा है, लेकिन एक भाई भूखा मर रहा है, दूसरा पैसे चुरा चुरा के होटलों पे खाना खा रहा है। ओए पागल, इसको खाना खाने के पैसे मैं देता हूँ। अच्छा आप देते हैं ना, अब मैं निशानी देता हूँ। इसकी जेब में हजार वाले 4 नोट होंगे जो ये सुबह पंप से चोरी करके आए हैं? वेटर की बात तो सच निकली। मालिक जी खैर तो है, मेरा भाई क्या कह रहा है, मामला क्या है असल? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया है कि तुम कैश में से चोरी कर रहे हो और सुबह जो चोरी की है वो कैश अभी तक तुम्हारी जेब में है। मालिक जी चोरी और मैं? भाई क्या कह रहे हो तुम सोच भी कह सकते हो कि मैं पंप में से चोरी करूं? भाईजान, मैं एक छोटा भाई तो हो सकता हूँ, लेकिन एक बेईमान नहीं हो सकता। मैं आपके दिए हुए हराम के पैसे कभी नहीं खा सकता, इसलिए मैंने मालिक को बताया कि तुमने पंप से चोरी किए हैं। मालिक जी देर न करें, इसकी तलाशी लें। एक मिनट मालिक जी, आप मेरे भाई के कहने पे मेरी जेब तलाशी तो ले रहे हैं, लेकिन एक बात आपके ज़हन में भी होनी चाहिए, अगर मुझसे चोरी बरामद ना हुई तो उसकी सजा का फैसला भी आप खुद करेंगे। अगर तुम्हारे पास चोरी बरामद ना हुई तो पेट्रोल पंप पर होने वाली सारी चोरी का इल्जाम तुम्हारे भाई पे जाएगा। सेठ साहब मुझे मंजूर है, और अगर इसके पास चोरी बरामद हो गई तो? अगर मेरे ऊपर चोरी बरामद हो गई तो आज तक पंप पर होने वाली सारी चोरियों का उजाला मैं करूंगा, और जो सजा एक चोर की वो मेरी। हाँ मुझे मंजूर है मालिक जी। इसके जेब में से 1,000 वाले 4 नोट निकलेंगे, अगर वो ना निकले तो इसका चोर मैं हूँगा। तलाशी दो। तू तो कह रहा था हजार वाले 4 नोट। एक मिनट मालिक जी। हैं? आज तक जितनी भी चोरी हुई है सब की सब इसी बंदे ने की है। ये लो भाई आपके पैसे, चल मेरे साथ। भाई सर मैंने इस बंदे को आपकी जेब में पैसे डालते हुए देखा था, लेकिन अब पैसे कहाँ गए? भाई दरअसल वो मेरा छोटा भाई है और मेरी कामयाबी पर जलता है। उसने मेरे ऊपर चोरी साबित करने के लिए मेरी जेब में पैसे डाले और इस बात का इल्म मुझे बिल्कुल नहीं था। और जब मैं खाना खा रहा था तो एक फकीर आया और उसने अल्लाह के नाम पर मुझसे सवाल किया और मैंने अपने मामूल के मुताबिक जेब में हाथ डालकर अनगिने पैसे उसे दे दिए। मुझे नहीं पता था कि वो वाले पैसे जो मेरी जेब में डाल के गया है वही उस फकीर के पास चले गए हैं। बस भाई आपने सही कहा था, अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पाक पर हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसानी से टल जाती है। हमेशा अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जिस पर भरोसा करने से अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है।